गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड टर्म में आपकी साइंस की बुक कैनोपी में ही है और इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, द ह्यूमन बॉडी। बच्चों, आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, इधर उधर दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, राइटिंग, रीडिंग। तो आपने फील किया है कि आपके इन सारे जो भी वर्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, इनमें आपके कौन से बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है। कुछ बॉडी पार्ट्स तो आपको दिखाई देते हैं, है ना, और कुछ जो हमारी बॉडी के अंदर हैं वो हम देख नहीं सकते, लेकिन उनका भी फंक्शन चलता रहता है। आपको इस चैप्टर में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आप देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई रखी। उसके लिए उन्होंने अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ किया, यानी अपने हाथ से उसको टच करके वर्ड्स को और उन्होंने पढ़ना सीखा। वो है ब्रेल लिपि। तो इसी तरह से हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के वर्क करते रहते हैं। और हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम अपनी एक्सरसाइज डेली करते रहें। कुछ ना कुछ हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए, मेंटल एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। योगासन तो सबसे बेस्ट ही है। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एन ऑर्गन? योर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, बट यू कैन थिंक, स्मेल एंड डू मैनी थिंग्स दैट नो मशीन कैन डू। हाउ कैन यू डू सो मैनी थिंग्स? आपका जो शरीर है एक मशीन की तरह है। आप सोच सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जो मशीन नहीं कर सकती। आप ये सारे वर्क जो है वो आप कैसे करते हैं? योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर। ईच पार्ट हैज़ इट्स ऑन जॉब। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी दैट डज अ स्पेशल जॉब इज़ कॉल्ड एन ऑर्गन। आपकी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप के उसके पार्ट्स हैं जो मिलजुल कर काम करते हैं। हर एक पार्ट का अपना अपना वर्क है और हर बॉडी पार्ट के लिए जो स्पेशल उनको काम दिया गया है उसे क्या कहा जाता है? ऑर्गन। द सेंस ऑर्गन्स। हाउ डू यू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड यू? हाउ डू यू नो दैट इज़ हैपनिंग अराउंड यू? आपको कैसे पता चलता है कि आपके आसपास क्या है? आपको कैसे पता चलता है कि आपके आसपास कौन सी चीज़ें हैं, क्या हो रहा है? उसके लिए आपकी बॉडी में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनके द्वारा आपको ये सारी अपने आसपास के एनवायरनमेंट का पता चलता है। यू कैन सी द थिंग्स अराउंड यू। यू सी विद योर आइज़। आप अपने आसपास की सारी चीज़ों को देख सकते हैं। वो किसकी मदद से देखते हैं? हम अपनी आँखों की। योर आइज़ हेल्प यू टू सी कलर्स। दे ऑल्सो हेल्प यू टू मेक अप आउट ऑफ इफ़ समथिंग इज़ फार और नियर। आपकी आँखों से आप डिफरेंट टाइप के कलर्स देख सकते हैं और इसकी से ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ हमारे पास में है और क्या दूर है। ये देखिए, आँखों से हम क्या देख रहे हैं? अपने आसपास की पूरी दुनिया को। रीडिंग, राइटिंग, सारे काम हम अपनी अपनी आँखों से ही देखते हैं। सेकंड देखिए, यू कैन हियर व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। यू हियर विद योर ईयर्स। आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसको आप सुन सकते हैं और ये सुनने का काम किससे होता है? हमारे कानों से, ईयर्स से। योर ईयर्स हेल्प यू टू टेल इफ़ अ साउंड इज़ लाउड, सॉफ्ट, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। आपके कानों से आपको पता चलता है कि आसपास जो आवाज़ हो रही है वो तेज़ है, सॉफ्ट है या अच्छी है या बुरी है। से ये आवाज़ का पता चल रहा है। और अनप्लीजेंट आवाज़ जो लाउड स्पीकर्स वगैरह होते हैं ये। यू कैन स्मेल द थिंग्स अराउंड यू। यू स्मेल विद योर नोज़। आप अपने आसपास की चीज़ों को सूंघ सकते हैं और ये सूंघने का काम किससे होता है? नोज़ से। नोज़ से हम देखिए परफ्यूम, स्मेल गुड्स। योर नोज़ हेल्प यू टू से इफ़ समथिंग स्मेल नाइस और बैड। What do you do when your
व्हेन यू एंटर अ डर्टी रूम और स्मेल गार्बेज। आपकी नाक से ही पता चलता है कि आपके आसपास जो स्मेल आ रही है वो अच्छी है या बुरी है। आप बहुत ही गंदे रूम में या गंदगी में जाओ तो आपको कैसे पता चलेगा? हमें अपनी सूंघने की शक्ति से पता चलेगा, नोज से पता चलेगा कि स्मेल बैड है या गुड। इसके बाद देखिए, यू कैन टेस्ट थिंग्स यू टेस्ट विद योर टंग। आप चीज़ों को टेस्ट करते हैं और ये टेस्ट करने का काम कौन करता है? हमारी टंग यानी जीभ। योर टंग हेल्प्स यू टू टेस्ट फूड। इट हेल्प्स यू टू नो इफ़ समथिंग इज़ स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर। आपके जीभ से ही आप अपने खाने को टेस्ट करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये टेस्ट मीठा है, खारा है, कड़वा है या नमकीन है। देखिए, सॉल्टी फूड और स्वीट फूड। यू कैन फील थिंग्स अराउंड यू। यू फील विद योर स्किन। आप अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं और ये किसकी मदद से महसूस करते हैं? हम अपने स्किन की। द स्किन ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन मेक यू फील इफ़ समथिंग इज़ हॉट और कोल्ड, रफ और स्मूथ, हार्ड और सॉफ्ट। आपकी स्किन जो आपकी बॉडी पार्ट्स पर है उससे आपको महसूस होता है कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, रफ़ है या सॉफ्ट है या हार्ड है। देखिए, स्किन से हम टच करके पता कर रहे हैं ये रफ़ है या सॉफ्ट है। सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, tasting and feeling are the 5 things that help you to know the world around you. They are called the 5 senses. देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना और महसूस करना, ये सब 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आसपास की दुनिया के बारे में आपको बताती हैं। और ये हमारे क्या है? 5 सेंसेस हैं। The 5 parts of your body that help you to do these things are the eyes, ears, nose, tongue and skin. These are your 5 sense organs. ये जो 5 आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं, इनसे ही आपको इन सब बातों के बारे में पता चलता है। ये बॉडी पार्ट्स हैं आँखें, कान, नाक, जीभ और स्किन। और ये हमारी बॉडी के क्या कहलाते हैं? सेंस ऑर्गन्स। अब आगे देखिए, ऑर्गन सिस्टम्स। Besides the sense organs, your body has many other organs. These organs work in groups. A group of organs working together to do an important job is called an organ system. There are several organ systems in your body which help you to stay alive or do various things. आपकी बॉडी में जो आपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में ग्रुप्स में काम करते हैं और इनका जो वर्क होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे बॉडी के क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। ये डिफरेंट बहुत सारे सेवरल्स बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है जिनके कारण आप जिंदा रहते हैं और बहुत सारे वर्क भी करते हैं। अब नंबर 1 पर देखिए, द स्केलेटल सिस्टम्स प्रेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। कैन यू फील द हार्ड पार्ट्स इनसाइड? दीज आर योर बोन्स। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स इन द बॉडी. दे आर जॉइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ फ्रेमवर्क नोन एज द स्केलेटल और स्केलेटल सिस्टम। आप अपनी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पर प्रेस करके दबा कर देखिए, आपको महसूस होगा कि इसके अंदर कोई हार्ड पार्ट्स भी है। ये आपकी बोन्स हैं, हड्डियाँ। एक एडल्ट इंसान में 206 हड्डियाँ होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ये पूरा एक फ्रेमवर्क होता है जिसे क्या कहा जाता है? स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटन gives your body its shape. Without the skeleton, the body will collapse into a heap of flesh. It also protects all the soft organs of your body. ये स्केलेटल है, जो हड्डियों का जो ढांचा है वो हमारी बॉडी को एक शेप देता है। इनके बिना
हमारी बॉडी जो है बिल्कुल ही बेकार हो जाए, और ये हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको भी सुरक्षित रखते हैं। द ह्यूमन इन द स्केलेटल आर the bones in the skeletal are joined together in such a way that you can move parts of your body। आपकी बॉडी में जो स्केलेटल में जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी होती है जिससे कि हम अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। आप देखिए, अपने हाथ को मूव करके देखिए, आप अपने कलाई को और कोहनी को आप फोल्ड करके आराम से काम कर सकते हैं। The muscular system. Place your left hand on your right upper arm. Bend and straighten your right arm. Can you feel something move? आप अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड जो हाथ है उसके ऊपर रख कर देखिए, उसको फोल्ड करिए और सीधा करिए। आपको महसूस होगा कि कुछ मूव हो रहा है। The moving parts are your muscles. Some of them are attached to your bones. They pull your bones to make them move. You need strong muscles to lift heavy things or to run fast. The muscles of your body form the muscular system. आपकी बॉडी में जो मूविंग पार्ट है ये क्या कहलाते हैं? मसल्स कहलाते हैं, जो आपके बॉडी में हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, और ये आपकी बोन्स को मूव करने में भी मदद करते हैं। इसी के कारण आप बहुत भारी चीज़ों को उठा सकते हैं, तेज़ दौड़ सकते हैं। ये जो मसल्स हैं आपकी बॉडी में, इनको क्या कहा जाता है? मस्कुलर सिस्टम्स। द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंड टू द फूड यू ईट। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है? द फूड हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल सिंपल पीसेस। दिस इज़ कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड। ओनली देन कैन इट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू गिव एनर्जी। आपको मालूम है कि हम खाना क्यों खाते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। लेकिन ये खाना जाता कहाँ है? जब हम खाने को आपको मालूम है, बोला गया है कि खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। तो क्या होगा? चबाने से वो खाना बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है, टुकड़ों में हो जाता है। इसे ही खाने का डाइजेशन कहा जाता है। और जब ये डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी में पहुंचता है, वो हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी। द फूड इज़ डाइजेस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट फॉर्म योर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारी बॉडी में ये खाना हुआ, ये डाइजेस्ट होता है, उसके लिए भी ऑर्गन्स का एक ग्रुप है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया है। द फूड इज़ फर्स्ट च्यूड वेल बाय योर टीथ इन द माउथ। डाइजेशन स्टार्ट्स हियर। द च्यूड फूड इज swallowed। इट ट्रेवल्स थ्रू द फूड पाइप टू योर स्टमक। सबसे पहले हमारे मुंह में खाना जाता है, जिसको हम अच्छी तरह से अपने दांतों से चबाते हैं। यहीं से हमारा डाइजेशन जो है शुरू हो जाता है। ये जो हमने खाना चबाया वो कहाँ जाता है? फूड पाइप से आपके पेट में जाता है। द स्टमक इज़ अ थिक बैग मेड अप ऑफ मसल्स। हियर द फूड इज़ मिक्सड वेल with some digestive juices and make into a liquid. A part of digestion take places here. हमारा जो पेट है वो मसल्स का एक बहुत मोटा सा बैग बना हुआ है। यहीं पर खाना अच्छी तरह से मिक्स होता है और इनमें से जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एक लिक्विड फॉर्म में बनते हैं। यहीं पर डाइजेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट किया जाता है। The mashed food is then sent to the small intestine. Here it is further digested and absorbed into the blood. The food that cannot be digested reaches the large intestine. Water is absorbed and the waste is then thrown out of your body through the anus. आप ये अपनी बॉडी का स्केलेटन देख रहे हैं। इसमें देखिए जो हमारा फूड है, हमने खाने मुंह से लिया, उसको चबाया दांतों से, ये हमारे फूड पाइप से खाना हमारे स्टमक में पहुंचा। स्टमक में अच्छी तरह से मिक्स होता है। यहाँ से यह जो खाना हमने
खाया है, जो पक गया, जो डाइजेस्ट हो गया, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और यहीं से आगे ये हमारे बॉडी में जो खाना हमारा पका नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें चला जाता है। यहाँ से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाद में जो वेस्ट होता है वो आपकी बॉडी में एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट क्या है? रेस्पिरेटरी। टेक अ डीप ब्रेथ एंड फील द एयर एंटर योर चेस्ट एज इट एक्सपेंड्स। व्हेन यू ब्रीथ इन, एयर एंटर्स your body through your nose. It then passes through the windpipe and goes to the lungs. आप एक बहुत गहरी सांस लीजिए। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर हवा गई है और इसके कारण क्या होगा? आपकी जो चेस्ट है वो फैल रही है। जब आप सांस लेते हैं तो आपके बॉडी में अंदर हवा जाती है, वो नाक के थ्रू, और इसके द्वारा ये विंड पाइप से होती हुई हमारे लंग्स में पहुंचती है। The air you breathe in has oxygen which you need to get energy from food. The oxygen is absorbed from the air in the lungs. The absorbed oxygen is taken to all parts of your body by the blood. The nose, windpipe and lungs make up your respiratory system. अब respiratory system में देखिए क्या क्या है। जब आपने सांस ली तो वो आपकी बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन जो हमने ली उससे हमें एनर्जी मिलेगी और ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और पूरी बॉडी में ये ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंचती है। ये हमारी बॉडी के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें हमारे इसके पार्ट्स हैं नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हेन यू पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट यू कैन फील समथिंग जब आप अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रखेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ चल रहा है। दैट इज़ योर हार्ट। इट पम्प्स अ रेड लिक्विड कॉल्ड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। और इसमें से जो लिक्विड रेड कलर का निकलता है उसे कहा जाता है ब्लड, जो आपकी बॉडी के पूरे पार्ट्स तक पहुंचता है। द ब्लड ट्रेवल्स इन योर बॉडी थ्रू स्पेशल ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। आप देखिए आपकी बॉडी में हर जगह ये ब्लड वेसल्स फैली हुई होती हैं जो हमारी बॉडी तक ब्लड को पहुंचाती है। इट कैरीज ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टिव फूड to all parts of the body. It also collects waste from the parts of your body. ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव जो फूड होता है उसको पहुंचाती हैं और जो बॉडी में वेस्ट है उनको भी कलेक्ट करने का काम करती है। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मेक अप योर सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इनसे मिलकर ही सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम। What will happen if the garbage in your kitchen is not thrown out of several days? There are many things going on inside your body. All these produce waste. The waste has to be thrown out of your body, otherwise you will fall sick. आपकी किचन में अगर आप कई दिनों तक कचरे को ना फेंकें तो क्या होगा? आप बताइए, सोचिए मन में। अगर हम कचरे को ना फेंकें तो क्या होगा? उसमें से स्मेल आने लगेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी, जब हमारी बॉडी में हम फूड को लेते हैं इतने डिफरेंट टाइप के, तो वो बॉडी में जब जाता है तो उसमें से कुछ वेस्ट भी निकलता है और ये वेस्ट जो है हमारी बॉडी के द्वारा ही बाहर निकल जाता है। और अगर हम इसको ना निकालें तो क्या होंगे? हम बीमार हो जाएंगे।
You will have two bean-shaped organs called kidneys that help to keep your blood clean. The waste that is removed by the kidneys is thrown out of your body as urine. Your lungs throw out the gas carbon dioxide when you breathe out. Your skin throws out excess water and salt as sweat. आपकी बॉडी में दो बीन शेप की, जैसे ये देखिए, ये दिख रही है आपको, ये ऑर्गन्स बने हुए होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? किडनीज, जो आपकी बॉडी में ब्लड को क्लीन करने का काम करती है। इनके द्वारा ही जो वेस्ट होता है वो आपकी बॉडी से यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। आपके जो लंग्स हैं वो बाहर एक गैस निकालते हैं, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यह स्किन से आपके जो वेस्ट होता है वो किसके थ्रू निकलता है? पसीने के रूप में बाहर निकलता है। योर लंग्स, किडनीज एंड स्किन मेक अप योर एक्जीक्रेटरी सिस्टम। आपके लंग्स, किडनी और स्किन से ही आपका एक्जीक्रेटरी सिस्टम बनता है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग babies. Men and women have different reproductive systems. ये जो reproductive system जो है वो एक पुरुष और स्त्री दोनों में ही होते हैं, जिनके द्वारा ही बच्चों को जन्म दिया जाता है। The nervous system. Your school has many teachers. They work together to teach you. Who tells them which class to teach and what subject to teach? It is the principal. आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, वो सब मिलकर ही आपको पढ़ाते हैं। उनको कौन बताता है कि उन्हें कौन सी क्लास में जाके पढ़ाना है या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है? ये कौन है? ये प्रिंसिपल। ये देखिए आपकी बॉडी, ये इसकी सारी नर्व्स और ये है इसका ब्रेन। Similarly, there are many organ systems in your body. They also have to work together to keep you alive. Who tells them what work they should do? Who controls them? Your brain controls all the organ systems. इसी तरह आपकी बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो मिलकर काम करते हैं। उनको कौन बताता है कि उन्हें क्या काम करना है? उनके ऊपर किसका कंट्रोल है? वो है ब्रेन, हमारे दिमाग का। जब हमारा दिमाग हमारी बॉडी पार्ट को ऑर्डर करता है तभी हमारे बॉडी पार्ट्स काम करते हैं। योर ब्रेन टेल्स ईच ऑर्गन व्हाट टू डू बाय सेंडिंग मैसेजेस थ्रू योर नर्व्स। नर्व्स आर लाइक वायर्स। हमारे जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को मैसेज देता है। वो किससे देता है? हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो नर्व्स हैं उनके द्वारा। और ये नर्व्स क्या है? एक तारों की तरह हैं। मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी ऑल्सो रीच द ब्रेन थ्रू देयर नर्व्स। हमारी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं उनके द्वारा पूरे बॉडी पार्ट्स तक मैसेज जाता है। इफ़ योर आईज सी अ ferocious dog running towards you, they send a message to your brain. The brain immediately order your leg to run fast. अब देखिए आपकी आँखों ने देखा कि एक कुत्ता भागते हुए आपकी तरफ आ रहा है। उसने आपके ब्रेन को मैसेज दिया और ब्रेन ने फटाफट आपके पैरों को मैसेज देता है कि वो वहाँ से तेज़ी से दौड़कर भाग जाए। योर ब्रेन एंड नर्व्स फॉर्म योर नर्वस सिस्टम। आपका ब्रेन और नर्व्स जो है उनसे क्या बनता है? आपका नर्वस सिस्टम। अब इसके एक्सरसाइज देख लीजिए। विच ऑफ दीज इज अ सेंस ऑर्गन? इनमें से सेंस ऑर्गन कौन सा है? आईज, ईयर, टंग, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों तो हैं ही, तो इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज ऑर्गन सिस्टम प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करने वाला कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? द स्केलेटल सिस्टम, जो हड्डियों का ढांचा। विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है? टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना। विच ऑफ दीज मटेरियल इज कैरिड थ्रू द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में इनमें से कौन सा जो मटेरियल है वो पूरी बॉडी में है? ऑक्सीजन, डाइजेस्टिव फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज ऑर्गन्स
कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम इन योर बॉडी। अपनी बॉडी के पूरे सिस्टम्स पर कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। मैच द वर्ड्स इन द 2 कॉलम्स। आपको देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, विंड पाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स। एग्जीक्यूटिव सिस्टम, किडनी। नर्वस सिस्टम्स, नर्व्स। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। द मसल्स मूव द बोन्स बाय पुलिंग एट देम। हमारी बॉडी में जो हड्डियों को मूव करने का काम कौन करता है? मसल्स। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी। हार्ट के द्वारा ही ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है। द किडनीज कीप योर ब्लड क्लीन बाय थ्रोइंग आउट यूरिन। हमारी बॉडी में ब्लड को क्लीन करके यूरिन को बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनीज। अब विच ऑर्गन इज़ यूज टू सेंस द फॉलोइंग। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट इसमें काम कर रहा है? द कलर ऑफ एन एप्पल। जब आप एप्पल का एक कलर देखते हैं तो उसमें आपकी बॉडी पार्ट्स का कौन सा सेंस ऑर्गन काम कर रहा है? आईज। द म्यूजिक ऑन द रेडियो। रेडियो पर म्यूजिक सुनने में ईयर्स। स्मेल ऑफ फूड। किसी खाने की खुशबू नाक के द्वारा, नोज। द टेस्ट ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का टेस्ट, टंग। स्मूथनेस ऑफ क्ले। क्ले की स्मूथनेस किससे पता चलेगी? स्किन से टच करके। थैंक यू। इस चैप्टर में आपने अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा।